क्या सीन है, पब्लिकली तेरा चरित्र हो रहा है ऋषभ। और आज इस ऑडियंस में ऋषभ मल्होत्रा अकेला नहीं है। इतने सारे लोग हैं इस रेस्टोरेंट में जो आपको प्रिय चरित्र का पात्र बखूबी निभाते हुए देख रहे हैं। ऋषभ प्लीज, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ, सब लोग तमाशा देख रहे हैं तो लोगों, ये तमाशा मत देखो, बिल्कुल बकवास है। देखने वाला तमाशा तो यहां हो रहा है। कितने प्यार से बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इस नाटक के दोनों पात्रों से आपका परिचय करवा देता हूं। इनसे मिलिए। ये है हमारी धर्मपत्नी मिसेस मेधा मल्होत्रा। इनको पता नहीं कहां कहां ढूंढता फिर रहा था मैं, ताकि इनके साथ बैठकर मैं कुछ बात करूं और अपनी गलतफहमियां दूर कर दूं। और इनको देखिए, ये यहां बैठी हुई हैं, यहां बैठकर अपना अधर्म कर रही हैं। बहुत ड्रामा हो गया ऋषभ, एक लफ्ज और आगे बोले। Shut up! You keep your mouth shut, मिस्टर करण सिंह। इनसे मिलिए, ये हैं इस नाटक के दूसरे और बहुत अहम किरदार। इनका नाम है करण सिंह और ये मेरी मां की नाजायज औलाद हैं, यानी मेरे भाई। तो भाई साहब, क्या मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूं? ओह, वाह 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 वाह। इस अदा से तो तुमने हमें कभी नहीं रोका। हाँ? अभी तुम नशे में हो, तुम इतनी घटिया हरकत कर रहे हो। घटिया हरकत मैं कर रहा हूं और तुम लोग जो यहां बैठकर कर रहे थे वो क्या था? नशे में हूं मेधा, लेकिन पाप और पुण्य का फर्क समझ में आता है मुझे। हम पाप और पुण्य की बातें भी करते हैं और वो तमाम बातें जो तुम्हें मुझसे कहनी है और मुझे तुमसे सुननी है, सब करते हैं। मैं और चलकर। हाथ मत। यहां बैठकर तुम अपना पाप कर रही थी और अपनी हाथों से मुझे छूने की कोशिश। शराब और गुरु दोनों का नशा उतर जाएगा। मेधा, अरे मेरे लिए एक ग्लास नींबू पानी लाना। ओह गॉड। पानी तैयार है। मुझे पता था तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्ही ने तो आवाज देकर बुलाया। नींद में था मैं। नींद में तुम्हें आवाज दी थी। यानी अब भी मैं तुम्हारे सपनों में शामिल हूं। लेकिन तुम हो कि मुझे अपनी हकीकतों से अलग रखना चाहते हो। रखना चाहता हूं नहीं, मैं तुम्हें अपनी हकीकतों से अलग कर चुका हूं। लेकिन लगता है मेधा, तुम्हें जरा भी गैरत बाकी नहीं रही। इतनी बार धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन बेशर्मों की तरह तुम यहां वापस चली आती। मैं शायद यहां कभी वापस नहीं आती, लेकिन कल रात तुम नशे की हालत में इतने धुत थे कि तुम्हें रेस्टोरेंट से उठाकर यहां लाना पड़ा। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, मुझे कल रात की तुम्हारी सारी हरकतें अच्छी तरह से याद है मेरी। ऋषभ, बीते हुए कल का ग्रहण अपने आज पर
यहाँ आने वाले कल पर मत लगने दो। तुम्हारी कल रात की हालत देखकर ही मैंने ये तय किया था कि अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर हमारे बीच जो भी गलत फहमियां उसे दूर करूंगी, इसीलिए यहाँ रुक गई थी। गलत फहमियां तुम्हें लेकर मुझे सिर्फ उस वक्त गलत फहमी हुई थी जब मैंने तुमसे शादी की थी मेधा। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली। अपनी गलतियां सुधारने की बजाय तुम उन्हें दुगना करते जा रहे हो। और तुम भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही मेधा। इतना सब हो जाने के बावजूद तुम में जरा सा भी सुधार नहीं है। और कल रात को तो तुमने हद ही कर दी। जब करण मुझ पर हाथ उठा रहा था तुम तमाशाही की तरह वहां खड़े रह के तालियां बजा रही थी। मैंने ताली नहीं बजाई थी ऋषभ। सोस तुम्हारी वो तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिल में वो चाहत उठी जरूर थी। ऋषभ बस तुम अपनी सारे गिले शिकवे मुझ पर ही जाहिर कर सकती हो, लेकिन कल रात को जब करण मुझ पर हाथ उठा रहा था तुमने उसे कुछ नहीं कहा। हां, लगता है तुम्हें सांप सूंघ गया होगा। नहीं, कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था।